Now I'm talking about the chapter nervous system. Every organism must somehow become aware of what is going on around it and accordingly perform action for its survival. Apart from action which provide adjustment to the external environment, there are so many activities going on inside our body of which we are unaware. All such action have to properly timed and coordinated. Such coordination occur by two agencies, the nervous system and the hormonal system. तो हर ऑर्गेनिज्म जो है वो आसपास में जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए अवेयर होती है उसकी बॉडी और रिस्पॉन्स करती है. हमारी बॉडी में एक रेगुलर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन रहता है, ब्रेन जिसको रेगुलेट करता है बॉडी के सारे फंक्शंस को. तो मेनली दो तरह के सिस्टम हैं हमारी बॉडी में जो इनको कोऑर्डिनेशन में बना के रखते हैं बॉडी पार्ट्स को. एक तो नर्वस सिस्टम और दूसरा हार्मोनल सिस्टम. नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हाट इज़ द नीड ऑफ नर्वस सिस्टम? The nervous system in our body perform major functions like keep us informed about the outside world through the sense organs like eye, ear, nose, skin. तो हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं कोई भी अगर फॉरेन एजेंट मीन्स स्टिमुलाई अटैक करता है हमारी बॉडी पे. फॉर एग्जांपल हॉट प्लेट को छूते ही हम हाथ हटा लेते हैं. सेकेंड, इनेबल अस टू रिमेंबर, टू थिंक एंड टू रीजन आउट. Control and harmonize all voluntary activities, example running or even holding this book in your hand while you are reading it. And regulates involuntary activities such as breathing or breathing out or breathing in or beating of heart without our thinking about them. तो हम चाहे सोचे या ना सोचे हमारे इंटरनल ऑर्गन अपना काम करते रहते हैं, ब्रेन के कंट्रोल में रहते हैं. फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम अपना काम कर रहा है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज नर्व सेल. Our nervous system consists of brain, spinal cord, sense receptor and a whole lot of nerves. The brain and spinal cord are made up of neuron और nerve cells. तो हमारी बॉडी में नर्व सेल्स का पूरा नेटवर्क फैला हुआ है. ब्रेन में जो एक बार न्यूरॉन बनती हैं फिर लाइफ टाइम में दोबारा कभी नहीं बनती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पे ही बन जाती हैं. Now I am explaining structure of neuron. There are three main parts of neuron are the cell body, dendrites and axon. Cell body is also known as perikaryon or cytone, means surrounding. Peri means surrounding, karyon means nucleus. It contains well developed nucleus surrounded by granular cytoplasm. तो सेल बॉडी जो हेड है साइटोन है, इसमें एक तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्लियर न्यूक्लियस होता है प्रोमिनेंट. इसके अलावा साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दाने पड़े हुए होते हैं. It has all the cell organelles like other cell, only centrosome is absent because nerve cell has lost the ability to divide. तो नर्व सेल एक बार बन जाए तो दोबारा डिवाइड नहीं हो सकती. Second one is dendrite. Dendron means tree branch. These are branch cytoplasmic projection of the cell body. They conduct nerve impulse to the cytone. तो छोटी छोटी लॉन्ग प्रोसेस निकलती रहती हैं हेड से सेल बॉडी से, उनको डेंड्राइट्स कहते हैं. जहाँ से अराइज होती है उस जगह को डेंड्रॉन कहते हैं. एक ब्रांच ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो जाती है, दैट इज़ नोन एज एक्सॉन, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है. तो एक्सॉन इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस फ्रॉम द सेल बॉडी. इट वेरीज इन साइज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर टू इवन मोर देन 1 मीटर इन लेंथ. इन मोस्ट न्यूरॉन्स द एक्सॉन इज सराउंडेड बाई white insulating sheath called myelin sheath or medullary sheath which is covered by an outermost thin sheet called neurolemma और न्यूरीलेमा. तो जिस तरह कॉपर के वायर पे प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिससे करंट ना लगे, उसी तरह हर एक्सॉन के चारों तरफ एक या फिर दो कवरिंग होती है, न्यूरोलेमा एंड माइलिन शीथ. इसको बनाने वाली सेल का नाम है श्वान सेल, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता है तो वो न्यूरोलेमा को बनाती है. और कभी दोनों शीट भी होती हैं, माइलिन शीट और न्यूरोलेमा. ये रेगुलर नहीं है, इनके बीच बीच में इंटरवल होते हैं, उन्हें हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं. द माइलिन शीट्स शो गैप थ्रू आउट द लेंथ विच आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. सम एक्सॉन्स में हैव साइड ब्रांचेस कॉल्ड कोलेट्रल्स. द एंड पोर्शन ऑफ एक्सॉन हैज swollen एंड लाइक बल्ब्स विच स्टोर सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. तो एक्सॉन के एंडिंग पे यानी नर्व एंडिंग पे कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बल्ब लाइक, जिनको साइनेप्टिक नॉब यानी साइनेप्स बोला जाता है. और साइनेप्स इज़ द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन. दो न्यूरॉन को आपस में साइनेप्स के थ्रू जोड़ा जा सकता है. जब दो न्यूरॉन जुड़ते हैं आपस में, एक का हेड दूसरे के हेड या टेल से, तो बीच में कोई एक गैप छूट जाता है, उस गैप को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं.
Axon terminals are closely packed near the dendrites of another one or more neuron but are not connected. Such gap is in between is called synaptic cleft. Now I'm talking about some basic terms in nervous activity. Number one, stimulus. Any foreign agent for which body react. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमारा शरीर रिस्पॉन्स करता है, फॉर एग्जांपल ऑयल पेन या फिर हॉट प्लेट या मॉस्किटो, तो वो स्टिमुलाई का काम करते हैं. An agent or a sudden change of the external or internal environment that result in a change in an organism or any of its body part. Example, light,